हेलो एवरीवन। बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं तुम लोगों के लिए। बच्चों का इस टाइम पे, चूंकि अभी जेई मेन का एग्जाम होना है, तो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो बच्चों को प्रॉब्लम कर रहा होता है वो होता है सिली मिस्टेक। राइट, सबसे ज्यादा मॉक दे रहे हो, मॉक में सिली मिस्टेक हो रहा है, मार्क्स कम हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, यार मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं। इस वीडियो को अगर पूरा अंत तक देखोगे तो तुम्हारे सारे सिली मिस्टेक्स तुम मिनिमाइज कर पाओगे और तुम्हारा स्कोर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो फाइनल जेई का पेपर हो या नीट का पेपर हो। ठीक है, जिन जिन बातों पे मैं बात कर रहा हूँ उन सारे बातों को बस ईमानदारी के साथ तुमको फोकस करना है, एंड आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, पहली बात कि भाई सिली मिस्टेक किन किन कारणों से होता है। राइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, क्या क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स जनरली डन ड्यूरिंग एग्जाम्स। एग्जाम्स के दरमियान जनरली जो सिली मिस्टेक्स होता है, जनरली क्या होता है, सबसे जो कॉमन मिस्टेक होता है वो होता है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। तुम सही से क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हो, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है ये तुम ध्यान देते ही नहीं हो। मोस्टली बच्चे इसी में गलती करते हैं। राइट, एक तो ये हो गया। दूसरा है कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तुम, कहीं पे 2+2 को 6 लिख के आ जाते हो, 2+2 को 3 लिख के आ जाते हो, 2/2 को 2 ही लिख के आ जाते हो। ये एक मिस्टेक होता है जो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। तीसरा है कि तुम यूनिट का ध्यान नहीं रखते हो। क्या पता वो सीजीएस यूनिट में पूछ रहा हो आंसर और तुमने ऐसा यूनिट में निकाल के और उसको टिक करके आ गए, तो तुम यूनिट का ध्यान नहीं रखते हो। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है। चौथा प्रॉब्लम होता है कि तुम कॉन्सेप्ट ही इंटरमिक्स कर देते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही इंटरमिक्स हो जाता है। पर जब तुम सोचते हो, ओवर थिंक करते हो किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे, और पता चला दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके इंटरमिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट, हमारा गड़बड़ हो गया सब। फाइनल बाहर जब निकला एग्जाम के तब पता चला यार यहाँ तो ये गड़बड़ हो गया, ब्लंडर हो गया। ठीक, एक होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। और तुम क्या करते हो, रॉन्ग फॉर्मूला रिकॉल। भाई गलत फॉर्मूला ही दिमाग में आ गया, पता चला बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगा के आ गए। राइट, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वहां पे फॉर्मूला तुम गलत याद आ जाता है, गलत रिकॉल कर लेते हो। और अगला चीज है ओवर थिंकिंग। भाई ये सबसे ज्यादा बेकार चीज है, ओवर थिंकिंग। जिस क्वेश्चन में जितना सोचना है उतना ही सोचो, जरूरत से ज्यादा सोचोगे गारंटीड है कि वो गलत होने वाला है, ये 100% श्योरिटी है। यही मेनली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स जो तुम लोग करते हो एग्जाम्स के अंदर। इसको एक एक करके हम लोग डील करेंगे और देखते हैं कैसे हम लोग सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस कर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई सिली मिस्टेक हम लोग करते क्यों हैं, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि भाई जब तुम एग्जाम दे रहे हो, जिस टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठे हो, उस टाइम पे तुम वहीं पे होने चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। फिजिकली तो हम लोग होते हैं, बट मेंटली हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। और अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं थॉट्स, तो बहुत मुश्किल है कि तुम चीजों को सही कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, तुम सोच रहे हो एक क्वेश्चन के बारे में और तुम्हारे दिमाग में यह है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, मुझसे हो पाएगा कि नहीं, इस टेस्ट में मुझे बहुत अच्छा करना है। ये सब चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में चलने लगे, चाहे वो बहुत अच्छा करना है या कहीं टेस्ट खराब तो नहीं हो गया, कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। राइट, अगर ये सारी चीजें तुमको अगर एक साथ दिमाग में चल रही है तो गारंटीड है कि तुम गड़बड़ करोगे। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि जो तुम्हारा फोकस है वो एकदम इंटैक्ट होना चाहिए। योर फोकस शुड बी इंटैक्ट, और तुमको 100% मेंटली वहीं पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो कि मेंटली तुमको उसी जगह पे रहना पड़ेगा। अगर तुम मेंटली कुछ और सोच रहे हो, 100% उस क्वेश्चन के पीछे नहीं दे रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी। अब ये मुद्दे की बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड या लैक ऑफ फोकस, फोकस क्यों नहीं रह पाता है। अब इसका सिंपल सा चीज है, तुम दिन भर में जो एक्टिविटीज करते हो ना, वही चीजें तुम्हारे लाइफस्टाइल में आती है। दिन भर में जो जो एक्टिविटीज तुम करते हो वो उसी का बाई प्रोडक्ट है, जो तुम ये सब सोचते रहते हो, जो तुम्हारा फोकस नहीं रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, उसी का बाई प्रोडक्ट है ये। अब वो क्या क्या है, उसको कैसे सुधार सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, मॉक तो तुम देते हो, अगर नहीं देते हो तो भाई मॉक देना स्टार्ट करो। कोशिश करो डेली, अब से, अभी से लेके अब कोशिश करो कि
नहीं डेली तो एक दिन बीच करके अभी शुद्ध देने लग जाओ, और लास्ट के 15 दिन 10 दिन में तो डेली मॉक देना है। ठीक है, तो मॉक, अब जब तुम मॉक देते होगे तो तुम्हारे मार्क्स कम आ जाते होंगे। ठीक है, तो जब तुम मॉक देते हो तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो पहली बात कि तुम जो भी मॉक दे रहे हो उसका मिस्टेक डायरी बनाओ। अगर नहीं बनाए हो अभी तक तो आज ही बना लेना मिस्टेक डायरी। ठीक है, और हर मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो, टेस्ट पेपर एनालिसिस करो, और एनालिसिस में जो जो तुम सिली मिस्टेक करो उसको लिखो। जब तुम 4 मॉक 5 मॉक दे दोगे उसके बाद उसको एक साथ लेके बैठो और देखो कि मेजर तुम किस प्रकार का सिली मिस्टेक कर रहे हो, प्राइमरीली तुम किस प्रकार का सिली मिस्टेक कर रहे हो, तभी तुम उस पर काम करके उसको ठीक कर पाओगे। तुम रिपीटेडली जब करते हो ना, देखो सिली मिस्टेक का एक बात यह है कि तुम दिमाग में बोल देते हो यार सिली मिस्टेक हो गया, शिट यार, ओ यार, ये दिमाग में बोल देते हो, पर तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि वो किस टाइप का सिली मिस्टेक है। बात समझ रहे हो? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई और उसको लिख लेना है। जो हमारा मिस्टेक डायरी है उसके अंदर लिख लेना है कि भाई ये मिस्टेक्स मैंने किए हैं, और जब तुम 5 टेस्ट को एक साथ लेके बैठोगे तब तुमको वो मिस्टेक डायरी में 5 टेस्ट को एक साथ जब एनालाइज कर रहे होगे तब तुमको समझ आएगा कि बार बार तुम कौन सा गलती रिपीट कर रहे हो। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना, बार बार जो गलती रिपीट होता है वो सिली मिस्टेक नहीं होता है। ठीक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये तुम्हारा 4 नंबर काट रहा है, 5 नंबर लेके जा रहा है, एक माइनस कर रहे हो। 5 नंबर अगर तुम्हारा लेके जा रहा है, तुम्हारा कॉलेज ही चेंज हो जाएगा। मिलना था तुमको मतलब एनआईटी त्रिची और मिल जाएगा तुमको कुछ और। ठीक है, या फिर तुम्हारा ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिली मिस्टेक्स को टैकल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तुम कैसे करोगे? सबसे पहली चीज अपने हैबिट्स को, जैसे जब तक तुम्हारा जो चल रहा है अभी तक, जो हैबिट तुम्हारा अभी बन गया है, अगर तुम वही करते रहोगे तो ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो वही है कि अपने हैबिट्स को चेंज करो। अब कौन कौन से हैबिट्स को चेंज करो? क्वेश्चन जो तुम पढ़ते हो उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्रॉपरली पढ़ो और एकदम शांत दिमाग के साथ पढ़ो। ये नहीं जल्दी जल्दी आप आज तो मुझे इतने टाइम में ये चीज निपटा देना है, ठीक है निपटाओ, बट वो प्रैक्टिस से आएगा। तुम जो चाहोगे कि एक दिन में जाके उस दिन बहुत जल्दी जल्दी सब चीज कर लूंगा और हो जाएगा, नहीं होगा। मुझसे लिख के ले लो, everything comes with practice. You have to practice every day for whatever time you have fixed. 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जो भी तुमने टाइम फिक्स किया है, तुमको डेली प्रैक्टिस करना है और जम के प्रैक्टिस करना है थ्रू मॉक एंड पीवाईक्यू। यही दो चीज करो, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मॉक दो, पीवाईक्यू करो, मॉक दो, पीवाईक्यू करो, बस। दैट्स इट, दैट ऑल मैटर्स। ओके, तो अब उसमें करोगे क्या? अभी जो मॉक दे रहे होगे उसमें क्या करना, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आराम से शांत दिमाग से आराम से पढ़ो। नहीं समझ आए 2 बार पढ़ो। एक बार क्वेश्चन पकड़ में आ गया, एक बार क्वेश्चन समझ गए तो फिर उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा, अगर तुम ईमानदारी के साथ पढ़ते हो तो। सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली और एकदम शांत दिमाग से पढ़ना है क्वेश्चन को। ठीक है, एक तो ये चीज है। अब जब तुम सोने जाते हो तो उस टाइम पे तुम इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो। अब इसका बहुत ही खराब इंपैक्ट होता है। स्क्रीन का जो ब्लू लाइट है वो जो स्लीप हार्मोन है उसको सिक्रीट करना कम कर देता है, सप्रेस कर देता है, और इस चक्कर में क्या होगा, तुमको एक अच्छा हेल्दी स्लीप ही नहीं मिल पाएगा। तुमको पता नहीं चलेगा, बट तुम थके थके रहोगे दिन में और तुमको पता नहीं चलेगा। तुमको लगेगा क्यों हो रहा है, मैं तो 6 घंटे सोया हूं, मैं तो 7 घंटे सोया हूं, बट उसका क्वालिटी जो होता है ना, स्लीप का क्वालिटी, वो तुमको मिल नहीं पाएगा सही से, और इस चक्कर में तुम्हारा फोकस मेंटेन्ड नहीं रहेगा। तो एक बार इस चीज को मानो, आंख बंद करके मानो जो मैं बोल रहा हूं, कि डेली सोने से 2 घंटे पहले तक स्क्रीन मत यूज करो। ठीक है, देखना तुम कि इसका कितना फायदा होगा। 100% बोल रहा हूं, इसका फायदा होगा ही होगा। प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन स्टडी है, फायदा होगा ही होगा। कोशिश करना, जरूर कर सकते हो ये। ठीक है, ये डुएबल चीज है और बड़ा आराम से तुम कर सकते हो इस चीज को। मॉर्निंग एक्सरसाइज ना भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के जब तुम 10 मिनट एक्सरसाइज करते हो, स्वेट आउट करते हो, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है
ऑक्सीजन हर जगह पे पहुंच जाता है, बॉडी चार्ज हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, अब समझ आ जाएगा तुम्हारे बॉडी को कि हाँ भाई साहब अब ये पूरे दिन हमसे काम करवाने वाला है, एक्टिव हो जाएगा, इसको ना नींद वींद नहीं आएगा दिन में, और नाइट की स्लीप क्वालिटी तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी, राइट, और तुम फ्रेश हो जाओगे, एनर्जी आ जाएगा, हाँ उठ के बैठ के सीधा फिर पढ़ने लग जाना। बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉर्निंग एक्सरसाइज का। तो जो अभी तुमको मैंने बताया, क्वेश्चन को बहुत शांति के साथ पढ़ना है, बट वो शांति आएगी कहाँ से? इन्हीं दो चीजों से आएगी, राइट, जो मैंने बताया, मॉर्निंग एक्सरसाइज और सोने से 2 घंटे पहले तुमको फोन या कंप्यूटर या टैब यूज करना बंद कर दो, ठीक है? और क्वेश्चन को ईमानदारी से पढ़ो, शांति के साथ पढ़ो, और वो पढ़ने के लिए तुमको मौका ही देना होगा। प्रैक्टिस करो, ये वो टाइम है जब तुमको प्रैक्टिस करना है और अपनी गलतियों को पहचानना है। तुम कितना भी गलती कर लो और उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो जो जो मैंने बोला है उसको ईमानदारी से फॉलो करो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जान लगा के मेहनत करते रहो, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।